नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। पिछले एक महीने से लगातार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लिकर पॉलिसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है और वाइन शॉप जो एसोसिएशन है वो लगातार सरकार से गुहार लगा रही है कि उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के तहत ये लोग उस बिड में भाग लेने के लिए जो है वो ना तो तैयार हैं और ना ही अपनी हैसियत जो है वो बता रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए वाइन शॉप ट्रेडर्स के जो प्रेसिडेंट हैं चरणजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो मैं क्लियर करूं कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं स्पोक्स पर्सन हूं एसोसिएशन के बिहाफ पे। सर, आप लोग पिछले एक महीने से लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं। पिछले बार भी हमने आपसे बातचीत की थी जब आप रविंद्र रैना से मिलने के लिए उनके ऑफिस में गए हुए थे, वहाँ पर आपको आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ बातचीत आगे बढ़ी है? कहीं कुछ और कोई होप नज़र आ रही है आपको? देखें, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि एलजी साहब भी इसको बड़ा कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किसी भी आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो राजा होता है उसको अपनी प्रजा की चिंता होती है, अपने लोगों की चिंता होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा। इसमें मंथन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी लोगों से हम मिले हैं और इसमें जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर हैं वो भी बाहर थे, तो आई थिंक शायद एक आध दिन में आ जाएंगे। कोई कह रहा था कि शायद आज आएंगे। सारे लोग ऑनेस्ट है, मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे ये कहने में कोई हिच नहीं है। जब सारी इतने लोग ऑनेस्ट हैं तो जो लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं वो बाहर क्यों हों? तो आप लोग दिल्ली भी गए थे, वहाँ किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? क्या कुछ आश्वासन वहाँ से आपको मिला है? देखें, हम गए थे अपना MOS हैं जो PMO में हमारे डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी, उनसे हमारी बात हुई और बड़ी अच्छे ढंग से उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने ये मसला सारा सुना और उन्होंने कहा यार इसके लिए 35A या 370 हमने नहीं तोड़ा था, हमने लोगों को खुशहाल करने के लिए तोड़ा था। जो लोग, अगर आज हम किसी को रोटी दे नहीं सकते, हम रोटी किसी की छीनेंगे नहीं और पूरी इस पे गौर किया जाएगा। आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपको कहीं भी आपको नुकसान नहीं है। लेकिन अब महज 7 दिन का समय भी जो है वो नहीं बचा है। नई पॉलिसी जो है वो आने वाली है, 1 अप्रैल से नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। ऐसे में अगर आपके मन मुताबिक कोई फैसला नहीं आता है तो क्या विकल्प बचता है आपके पास? देखें, उसमें पहले तो ये मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं। अगर होगी तो ये ऑब्वियसली ये बात है कि ये लोग सड़कों पे आएंगे, लोग जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे। कल को ये देखें, अगर आज कोई काम कर रहा है, अगर मान के चलें किसी से काम छीना जाता है या उसका काम नहीं रहता, वो कितनी देर सरवाइव करेगा, कितनी देर अपने पैसों से वो काम करेगा? आज बच्चे पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ये एक स्मूथ सिस्टम था, यहाँ पे कोई चोरी नहीं थी। हाँ, ये कहीं ये मन में ये किसी के ये गलत फहमी हो कि यहाँ पे चोरी है, गवर्नमेंट इसको पूरे तरीके रेगुलेट कर रही है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड था ये और पूरे तरीके गवर्नमेंट इसको अच्छे ढंग से रेगुलेट कर रही है। एक एक पाई का, एक एक कतरे का हिसाब है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही ये लीकर पॉलिसी लाई गई है। देखें, ये बात हमारी ऊपर हुई थी रिगार्डिंग रेवेन्यू। देखें, रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू मैटर नहीं करता, क्योंकि रेवेन्यू डे बाय डे इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ होता कहीं डाउनफॉल होता, शॉर्टफॉल होता, ऐसा कुछ नहीं है। रेवेन्यू डे बाय डे इंक्रीज़ हुआ है और रेवेन्यू में कहीं दिक्कत नहीं आई। देखो, ये कंज्यूमर दे रहा है, हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले कि रेवेन्यू क्यों। हमें ऊपर भी ये कहा गया कि रेवेन्यू कंसर्न नहीं है। एक चीज़ वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी है क्या? ट्रांसपेरेंसी अगर बिड लगेगी तो एक अमीर आदमी, तगड़ा आदमी लेगा। यार, ये लोग जो है बेरोजगार लोग काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने इनको काम दिया था, ये कहाँ जाएंगे? मैं वही जानना चाहता था कि जो बिड सिस्टम में इस बार अप्लाई करने की बात कही जा रही है, उसमें भाग लेने से आप लोगों को परहेज क्यों है? नहीं, हम तो अगर भाग लेंगे भी हम टिक नहीं पाएंगे वहाँ। ये क्लियर है कि मैं आपको अपनी बात कहता हूँ कि मैं टिक नहीं पाऊँगा और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। और ये मेरे सभी लोग, ये बड़ा एक गलत फहमी है कि इस पॉलिसी में हमारे लोग टिक पाएंगे, ये नामुमकिन जैसी बात है। तो आप आखिरी में चाहते क्या है? नहीं, हम ये चाहते हैं कि इसको पॉलिसी को इसको ध्यान से इसको रिविज़िट किया जाए और इसको जो पॉलिसी पहले हमारी चल रही थी उसमें अगर छोटी मोटी कोई उन्होंने करेक्शन करनी है, जो उनको लगता है छोटा मोटा कि अगर उसमें ड्यूटी बढ़ानी है या कुछ करना है, अगर रेवेन्यू कंसर्न है, अगर रेवेन्यू कंसर्न है तो ठीक है। अगर इन केस अगर उनको नए लोगों को मौका देना है तो वो दें।
इसमें क्या आपत्ति है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपको उम्मीद है कि ऐसा सरकार चुनेगी? बिल्कुल, हमें पूरी तरीके से उम्मीद है। क्यों कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूँ, शायद ये बात मशहूर भी हो गई कि लोग अच्छे हैं तो ऐसी पॉलिसी क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वाइन शॉप एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन चरणजीत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को लाना चाहती है ताकि हम लोगों को बेरोजगार किया जा सके, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप में वाइन शॉप एसोसिएशन के जो लोग होंगे वो सड़कों पर उतरेंगे। ये मजबूरी उनकी, इसीलिए